हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। आज 8 सितंबर दिन शुक्रवार है, वही हिंदी महीना भादो और कृष्ण पक्ष की नवमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, चुनावी साल में अचानक बदल गई राजनीति की दिशा। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से लेकर के गडकरी तक सभी की जुबान पर है मौसम का हाल और किसानों के बारे में। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में पक्ष और विपक्ष दोनों पर की निगाहें किसानों के वोट बैंक पर टिकी हुई हैं। मध्य प्रदेश में किसान जिसे आशीर्वाद देता है उसे ही सत्ता की चाबी नसीब होती है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा और कांग्रेस के बयानों में केवल बारिश ही सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। वहीं बुधवार को खंडवा में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने कहा कि शिवराज सरकार को केवल खंडवा, बुरहानपुर और निमाड़ के लोगों का ही आशीर्वाद नहीं है, बल्कि वरुण देवता का भी आशीर्वाद मिल रहा है। उनकी सभा समाप्त होने के बाद खंडवा में धुआंधार बारिश होगी, ऐसा केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने शिवराज सिंह चौहान के बारे में कहा है। वहीं ऐसा ही बयान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने श्योपुर में दिया। उन्होंने कहा कि श्योपुर में काफ़ी समय से नहीं आने का मुझे दुख है, लेकिन उन्होंने ग्वालियर से इंद्र देवता को आशीर्वाद देने के लिए शिवपुरी भिजवा दिया था। वहीं केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जब अन्य डाटा परेशान थे तो अच्छी बारिश के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महाकाल से प्रार्थना की, जिसके बाद ग्वालियर, शिवपुरी सहित प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। इस प्रकार चुनाव के दौरान सभी की निगाहें किसानों पर टिकी हुई हैं। दोस्तों, जियो टैग मिलने से बढ़ गया है चिन्नौर चावल का उत्पादन, जिससे किसानों की बढ़ रही है आय। बालाघाट जिले में चिन्नौर चावल को जियो टैग मिलने से किसानों की आमदनी बढ़ी है। इसके साथ ही चावल के उत्पादन के रकबे में भी वृद्धि हुई है। वहीं चिन्नौर का चावल महत्वाकांक्षी योजना एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया गया है। वहीं बालाघाट जिले में चिन्नौर की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए लालबर्रा और वारासिनी में 2 किसान समूह काम कर रहे हैं, जिससे चिन्नौर चावल की उच्च गुणवत्ता को देखते हुए इसकी मांग इंदौर, भोपाल, जबलपुर, नागपुर, रायपुर आदि शहरों में हो गई है। वहीं असम के कुछ क्षेत्रों में भी चिन्नौर के चावल की मांग की गई है। इस प्रकार एक जिला एक उत्पाद के तहत बालाघाट जिले में चिन्नौर के चावल की बढ़ती मांग को लेकर के किसानों की भी आय बढ़ने लगी है। दोस्तों, बुजुर्गों को हर माह मिलेंगे अब 600 रुपये पेंशन। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार है। मध्य प्रदेश में बुजुर्गों के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना चलाई जा रही है। योजना के तहत ऐसे बुजुर्ग जिनका नाम बीपीएल सूची में शामिल है, उन्हें हर महीने 600 रुपये पेंशन दी जाती है। मध्य प्रदेश में रहने वाले 60 वर्ष या इससे अधिक उम्र के आयु के ऐसे हितग्राही जो कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाता है। हालांकि लाभ उसी को मिलेगा जो मध्य प्रदेश का मूल निवासी होगा। आपको बता दें कि 60 वर्ष से लेकर के 79 वर्ष की आयु तक के बुजुर्गों को केंद्र सरकार की ओर से 200 रुपये और राज्य सरकार की ओर से 400 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है। इस प्रकार से कुल 600 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। वहीं 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को केंद्र सरकार की ओर से 500 रुपये और राज्य सरकार की ओर से 100 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं। इस प्रकार से यह पेंशन बनती है। यदि आप बीपीएल सूची में आते हैं और अभी तक आपने योजना का लाभ नहीं लिया है और आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आप ग्राम पंचायत में जा सकते हैं, और यदि आप शहरी क्षेत्र से हैं तो नगर पालिका में जा सकते हैं। दोस्तों, देश में फिर नंबर 1 बना इंदौर। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में मारी है बाजी। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर शहर अब लगातार स्वच्छता में नंबर 1 बनने के साथ साथ नए कीर्तिमान रचने में भी सबसे आगे है। स्वच्छता सर्वेक्षण में पहला स्थान हासिल करने के बाद अब इंदौर शहर ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में भी देश में अव्वल स्थान हासिल कर लिया है। इसके बाद एक बार फिर देश भर में शहर की तारीफ हुई है, अर्थात यहाँ की वायु भी बहुत स्वच्छ है। दोस्तों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित राजस्थान में चुनाव के लिए कांग्रेस ने बनाया है अब नया प्लान। कांग्रेस अब अपना पूरा फोकस चुनावी राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में करने जा रही है। पार्टी ने इन राज्यों में चुनावी कैंपेन का पूरा खाका भी तैयार कर लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तेलंगाना समेत तीनों राज्यों का दौरा करेंगे, अर्थात मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे, जबकि पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश और सांसद राहुल गांधी राजस्थान तथा छत्तीसगढ़ के कैंपेन का जिम्मा संभालेंगे। दोस्तों, बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में चुनावी प्रचार का अभियान संभालेंगी। वह प्रदेश में करीब 40 जनसभाएं और रैलियां करेंगी।
एक दिन में उनकी 2 से 3 रैलियां होंगी। चुनावी घोषणा होने के बाद कांग्रेस महासचिव हर दूसरे दिन प्रदेश में चुनावी दौरे करती नजर आएंगी। वहीं प्रियंका गांधी के साथ कई बार राहुल गांधी भी नजर आएंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में कैंपेन की रणनीति को अंतिम रूप प्रियंका ही देंगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में नकली नोट छापने की फैक्ट्री लगी हुई है, जिसमें 100-100 रुपये के नोट छापते हैं और उन्हें गाँवों में खपा देते हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में नकली नोट छापने वाले गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी से नकली नोट छापने का स्कैनर, प्रिंटर, कंप्यूटर सहित 6400 रुपये के 100-100 रुपये के नकली नोट भी बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि यह गैंग 100-100 रुपये के नोट छापती थी और फिर आसपास के गांवों में उसे खपा देती थी। पिछले 2 साल से यह गोरख धंधा चल रहा था। जानकारी लगने पर पुलिस ने अब उन्हें पकड़ने की योजना बना ली है। दोस्तों, चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस की 7 जन आक्रोश यात्राएं 15 सितंबर से शुरू होने वाली हैं। इनमें नेताओं को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी तैयारियां तेज कर दी है। कांग्रेस 15 सितंबर से 7 जन आक्रोश यात्राएं निकालेगी। इसमें भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों, भ्रष्टाचार और घोटालों को जनता के बीच रखा जाएगा। इन यात्राओं को लेकर कमलनाथ समेत कई अन्य नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकारों को दी है सौगात की बारिश। सुरक्षा के लिए अब बनेगा कानून, वहीं सम्मान निधि की राशि भी दोगुनी कर दी गई है। सौगात के तहत पत्रकारों को 30 लाख रुपए तक के होम लोन पर ब्याज में अनुदान दिया जाएगा। वहीं अधिमान्य पत्रकारों के बच्चों के एजुकेशन लोन का भी 5% ब्याज सरकार भरेगी। इसके अलावा पत्रकारों को बीमारी की स्थिति में आर्थिक सहायता भी बढ़ाई जाएगी। वहीं बीमा के प्रीमियम का वहन भी मध्य प्रदेश सरकार भरेगी। इस प्रकार चुनावी साल में पत्रकारों को भी सौगात दी गई है। इस प्रकार से जानकारियां थी। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।